खामोशी की दास्तान, भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। विश्व युद्ध अपने चरम पर था। कई क्षेत्रों में भारी जमीनी लड़ाइयां चल रही थीं, लेकिन मई के शुरू में समुद्री लक्ष्यों पर जर्मन हमले तेज हो गए, जिसके बारे में जर्मनी ने मित्र देशों को पहले ही आगाह कर दिया था। इसी दौरान एक बड़े जर्मन हमले के बाद युद्ध ने और खतरनाक रूप धारण कर लिया। दुनिया कुछ और असुरक्षित हो गई। 7 मई को जर्मन गोलों ने ब्रितानी पोत लुसितानिया को डुबा दिया। इसमें कई देशों के नागरिक मारे गए, जिनमें कुछ अमरीकी भी थे। इस घटना की वजह से युद्ध से अब तक दूर दूर रहे अमरीका और जर्मनी के बीच भीषण कूटनीतिक संघर्ष शुरू हो गया। इटली ने ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और सीधे जर्मन हमलों से ब्रितानी मनोबल को तगड़ा झटका लगा। वो अगर टूटा नहीं था तो हिल जरूर गया था। ब्रिटेन पर हुए एक और जर्मन हमले में 7 लोग मारे गए और 35 घायल हो गए। लेकिन इसका महत्व सिर्फ हताहतों की संख्या से नहीं जुड़ा था, बल्कि यह था कि जर्मन फौजें अब जहां चाहें जब चाहें हमला कर सकती थीं। मित्र राष्ट्रों की चिंता इसी बात को लेकर थी। जून में ब्रिटेन ने अदन पर दोबारा कब्जा कर लिया और उसकी फौजें दजला फरात तक पहुंच गईं। लेकिन क्रिथिया की तीसरी लड़ाई में मित्र देश बुरी तरह विफल रहे और उसके 6000 सैनिक मारे गए। उसी दिन 4 जून को गांधी को खबर मिली कि सरकार ने ब्रितानी साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें कैसरे हिंद सम्मान देने की घोषणा की है। गांधी के लिए यह खबर न अच्छी थी न बुरी। एक पत्र के उत्तर में गांधी ने कहा, सम्मान के लिए बधाई देने की कोई जरूरत नहीं है। वे मिल सकते हैं, खो भी सकते हैं। मैं चाहता तो हूं कि मुझे पदक मिले, लेकिन वो दूसरे किस्म का हो। पता नहीं ऐसा पदक आया भी तो कब आएगा। उसी महीने 24 जून को गांधी को बंबई के गवर्नर का पत्र मिला पदक ग्रहण समारोह की सूचना के साथ। गांधी ने पूना जाकर वो पदक प्राप्त किया। समारोह के दौरान, बल्कि उससे पहले से, एक चिंता गांधी को बनी रही, बिल्कुल अलग कारण से। अपने सबसे पुराने और विश्वसनीय सहयोगियों के पत्रों में उठाए गए सवालों से। उन चिट्ठियों की भाषा आलोचनात्मक भले न रही हो, सवाल ऐसे थे कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। ऐसा एक पत्र मगन लाल गांधी का था। खामोशी की दास्तान, भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।